तो सही, अब क्या करें। तभी लता मंगेशकर पास खड़ी थी, तो इंसानों ने लता जी को आगे लाके खड़ा किया और कहा कि देखो, इंसानों के पास लता मंगेशकर है जिसका कंठ इतना सुरीला है, क्या जानवरों में कोई है क्या? तभी जानवरों ने किसको लाए? कोयल को ले आए और लाके कहा देखो, जब जब भी किसी इंसान की अच्छी सुरीली आवाज होती है तो लोग क्या कहते हैं, इसकी आवाज कोयल जैसी है। बताओ, कोयल के सामने लता मंगेशकर की आवाज टिकेगी क्या? और तभी कोयल ने कुहू 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 की कोयलियां बजानी शुरू कर दी और लता जी को लगा मेरी आवाज इसके सामने नहीं टिकेगी, इंसानों की खोपड़ी में खा जाएगी, अब क्या करें। कि तभी इंसानों ने एक बड़े हिम्मत वाले आदमी को लाके खड़ा किया, कहा देखो देखो, हमारे पास ये हिम्मत वाले आदमी हैं। इंसानों ने कहा अच्छा, हिम्मत वाले हैं, शेर भैया आगे आओ। तो वाह करते हुए शेर आ गया और वो आदमी पीछे भगे। कहा पता लगा हिम्मत किसके पास है। घबराए तो इंसानों ने एक मोटे ताजे मजबूत 300 किलो के पहलवान सुमो को लाके आगे खड़ा किया। कहा देखो, हमारे पास इतना ताकतवर आदमी है। जानवरों ने कहा हाथी भैया आगे आओ तो, और हाथी आगे आकर सूंड में उठाकर उसे यूं हिलाने लगा। कहा जानवरों ने बताओ, है कोई हाथी जैसी ताकत वाला? इंसानों को लगा यार, आज तो हर बात में जानवर हम पर हावी होते जा रहे हैं, हर बात में इनका पलड़ा भारी होता जा रहा है। तभी इंसानों ने कहा देखो भाई, हमारे यहां तेज गति से दौड़ने वाले लोग हैं, और तब जिन्होंने दौड़ने में स्वर्ण पदक हासिल किया था उषा जी को लाके आगे खड़ा किया, और जैसे ही तेज दौड़ने वाले को लाके आगे खड़ा किया कि जानवर का घोड़े भैया आओ तो, और घोड़ा जब दौड़ना शुरू हुआ तो पता लगा इंसान तो कहीं के कहीं पीछे रह गए। इंसानों को लगा आज तो बड़ी मात खा रहे हैं, सदा के लिए साबित हो जाएगी बात कि जानवर इंसानों से ज्यादा बड़े हैं, इंसान ज्यादा बड़े नहीं हैं। और तब इंसानों ने कहा देखो, हम लोग सब परिवार बनाकर रहते हैं, हम लोग सब परिवार बनाकर एक घर में रहते हैं, तुम तो अलग थलग रहते हो। तो पता है जानवरों ने किसको बुलाया? सूअर को बुलाया। देखो 12-12 बच्चे हैं, सब एक साथ रह रहे हैं। जानवरों ने क्या किया? बुद्धि लगाई। किसको बुलाया? सूअर को बुलाया कि 12-12 बच्चों की पलटन, और सब के सब एक साथ रह रहे हैं, एक चल रहा है, पीछे पीछे सारे सूअर और छोटे 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 बच्चे चल रहे हैं। देखो इनकी तरह कोई परिवार बनाकर रहता है क्या? कहा नहीं नहीं। और तभी इंसानों की खोपड़ी में खा जाई। कहा हम वो इंसान हैं जो आपस में बांट बांट कर खाते हैं। जानवर का अच्छा, हम जानते हैं तुम कितने बांट बांट के खाते हो। और तब जानवरों ने कौवों की कौम को बुलाया। जानवरों ने कौवों की कौम को बुलाया, एक रोटी रखी और कौवों ने काऊ 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 करके हजारों कौवों को इकट्ठा कर लिया और कहा देखा, हमारे जानवरों में है कौवा जो आपस में पूरा परिवार बांट कर खाता है। एक रोटी है तो 100 कौवे खाते हैं, और तुम लोग हो जो अकेले ही खाते हो। आदमी के फिर खा जाई। तो आदमी ने कहा यार क्या करें क्या करें। कहा हम मेहनत बहुत करते हैं। तो जानवरों ने किसको आगे लाया? गधे को। अरे वाह, लोगों की बुद्धि तो काम करती है पूरी। और तब जानवर गधे को सामने लिया। कहानी प्रतीकात्मक है पर बड़ी प्यारी कहानी है। तब जानवर गधे को आगे ले आए। कहा गधा जितना मेहनत करता है, इंसान मेहनत क्या करता है? अरे जिस कंधे के सहारे खड़ा होता है उसी कंधे को चोट पहुंचाया करता है। इंसान क्या मेहनत करता है? ये देखो गधा है, खाता है घास, और क्या करता है? मेहनत करता है। इंसानों को लगा यार आज तो बहुत जबरदस्त हो गई। तभी इंसानों ने कहा देखो हमारी आंखें कितनी सुंदर सुंदर है। जानवरों ने कहा आंखें सुंदर सुंदर है। हिरण को आगे बुलाया, कहा इसकी आंखें देखो तो। तभी तो किसी की सुंदर आंख हो तो क्या कहते हैं? मृगनयनी है। आदमियों को लगा कि आज अपनी हार तय है। तो इंसानों ने तब अपनी अंतिम बुद्धि का प्रयोग करते हुए जानवरों से कहा कि भैया जानवरों, मान गए कि तुम सब कामों में हमसे 21 पढ़ते हो, 25 पढ़ते हो, पर हमारे पास एक ताकत है। हम वो इंसान हैं जो आपस में प्रेम से रहना जानते हैं। और तब जानवरों ने कहा कि इंसानों, मान गए कि तुम हमसे 21 हो, तुम प्रेम से रहना जानते हो, पर याद रखना जब तक तुम आपस में प्रेम से रहोगे तभी तक इंसान कहलाओगे, और जब लड़ने लग गए तो जानवरों की कौम में ही सम्मिलित हो जाओगे। जब तक तुम प्रेम से रहोगे, प्रेम में जियोगे, एक साथ हिलमिल जुल कर रहोगे। मंदिर बांटे, थानक बांटे, बांट दिया भगवान को। मंदिर बांटे, थानक बांटे, बांट दिया भगवान को। इन बड़े बड़े संतों को कह दो मत बांटो इंसान को। कह दो इन सारे संतों को, मंदिर आपने बांट दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा पंथ, ये तेरा पंथ, ये मेरा थानक, ये तेरा थानक। हमने मंदिरों को बांट दिया, थानकों को बांट दिया, भगवानों को बांट दिया। रहम करो इस धर्म पर, रहम करो मानवता पर, कम से कम इंसान की कौम को तो।
मत बांटो। इनको आपस में एक रहने दो, एक सूत्र में रहने दो, एक साथ रहने दो। बूंद बूंद जुड़ती है तो धार बनती है ना? बूंद बूंद जुड़ती है तो धार बनती है, और बूंद बूंद जुड़कर ही बिजली को पैदा करने वाली बांध बन जाया करती है। ये तो जुड़ने की ताकत है मेरे भाई। अगर बूंद 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 दुनिया भर की आपस में जुड़ती रहेगी, एक दिन बांध बन जाएगी, और वही बांध दुनिया में बिजली पैदा करने वाला बांध बन जाएगा। ताकतवर, शक्तिशाली, विल पावर उसका बढ़ जाएगा। आदमी की कौम है, जितनी एक रहेगी, जितनी साथ साथ रहेगी, व्यर्थ की दूरियां मत बढ़ाओ, व्यर्थ के मन मुटाव मत पैदा करो। तुम उसकी मजाक करोगे, वो तुम्हारी मजाक करेगा। तुम उसकी खिल्ली उड़ाओगे, वो तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगा। आप उसके धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, वो तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा। अगर अपनी तरफ से तारीफ कर सकते हो तो कर दो, पर भूल चुका टिप्पणी मत करो, अलगाव पैदा मत करो। सब एक ही तो है, फर्क कहां है? सब एक ही तो है, फर्क कहां है? भगवानों के नाम न्यारे न्यारे हैं, ये नाम न्यारे न्यारे, पर भगवान एक ही है। अलग अलग नामों के नाम दे दिए, पर भगवान तो एक ही है। दुनिया के सारे भगवान एक ही है, हमने अलग अलग नाम दे दिए। हम एक मंदिर में ठहरे हुए थे, यात्रा कर रहे थे, सनातन मंदिर में हम ठहरे हुए थे। देखा शाम को वहां पुजारी मंदिर में आरती कर रहा था। शाम को पुजारी मंदिर में आरती कर रहा था, गुनगुना रहा था, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट। याद है? चलो सब गाओ। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। वो बेचारा पुजारी ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे की प्रार्थना कर रहा था कि तभी पीछे से एक युवक आया, एमबीए इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ युवक आया, और आकर कहा, अरे पुजारी क्यों बेवकूफ बनाता है यार, ये तू बार बार बोल रहा है ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, यहां तो कोई हरे भगवान नजर ही नहीं आ रहे। और तब उसने गाना शुरू किया, राम है पीले, कृष्ण है नीले, कहां जगदीश हरे। तुम्हारे भगवान हरे कहां है? तुम कहते हो हे हरे 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 हरि हरि, कहां है हरि? राम है पीले, कृष्ण है नीले, कहां जगदीश हरे। राम है पीले, कृष्ण है नीले, कहां जगदीश हरे। पुजारी सक पका गया यार, बात तो सही है, राम जी की मूर्ति पीली है, कृष्ण जी की मूर्ति नीली है, ये हरे भगवान कहां है? उसने भी कहा, भाई हाँ भाई, हरे भगवान तो होते नहीं हैं, राम पीले हैं, कृष्ण नीले हैं, हरे कहां से होंगे? हम लोग पास में बैठे थे, हमने कहा यूं तो ये लोग आपस में सबको बांट देंगे, राम जी को अलग, कृष्ण जी को अलग, महावीर जी को अलग। और युवक कहने लगा, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, राम पीले हैं, कृष्ण नीले हैं, तुम्हारे कोई हरे भरे भगवान नहीं है। हम पास में बैठे थे, हमने गाना शुरू किया, राम है पीले, कृष्ण है नीले, राम है पीले, कृष्ण है नीले, कहां जगदीश हरे। हरे नीले पीले दोनों मिलकर बनता रंग हरे, है ना? नीले पीले दोनों मिलाना, कभी नीले और पीले रंग को दोनों को मिलाओ तो हरे हो जाएंगे। नीले पीले दोनों मिलकर बनता रंग हरे, ओम जय जगदीश। पता लग गया? अब तो हरे हो गए ना। जहां जहां समन्वय, जहां जहां निकटता, जहां जहां एकता, वहां वहां हरापन है। और जहां जहां टूट 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 मेरा पंथ, मेरा पंथ, मेरा पंथ, अपने अपने मिशन को लेकर ही केवल चलते रहोगे, अपने अपने मान्यताओं को लेकर ही अगर चलते रहोगे, अपने अपने संतों के आग्रह को लेकर ही अगर चलते रहोगे, तो मेरे भाई याद रखना, माला तभी तक है जब मणिये एक धागे में बंधे हैं। दुनिया में कहीं से भी धागा टूट गया तो माला के मणिये इधर उधर बिखर जाएंगे, और फिर माला नहीं रहेगी हमारे हाथ में। धर्म तो हमारे हाथ में है, पर हम माला बनकर नहीं है, मणिये बनकर है। और मणिये कभी माला जपने में काम नहीं आते, मणिये हमेशा प्रभु की आराधना करने में, मणिये हमेशा केवल 100 पीस में काम आते हैं। किसी के पास माला है क्या? देखो तो, हाँ लाओ माला, लाओ माला ले आओ, लाइए माला लेके आ जाइए। किसके पास है? अरे वाह बहन जी, धीरे धीरे आराम से है, माला लाइए।
माला आ गई मेरे हाथ में, चलो अच्छी बात है। माला तो हाथ में ले सकता हूं, वरमाला नहीं ले सकता। तो जरा आप देखिए इस माला को, इस माला का संयोजन बता रहा हूं। अगर ये माला के मणिये सब आपस में बंधे हैं तो क्या है? माला है, एक है। अगर कहीं से एक धागे में कैंची चला दी तो संत उसी को कहते हैं जो सुई धागे का काम करते हैं। कैंची चलाने वाले लोग दुनिया में कभी संत नहीं कहलाया करते हैं, ठीक है ना? जो सुई धागे का काम करते हैं कि माला के मणियों को आपस में जोड़ते हैं। अब जरा देखो, जब अपन लोग माला जपते हैं तो कैसे फिरते हैं? ऐसे अंदर की तरफ, है ना? और मुसलमान माला फिरते हैं तो पता है कैसे फिरते हैं? बाहर की तरफ। दोनों का अपना अर्थ है। हम जो अंदर की ओर ले रहे हैं उसका भी अपना अर्थ है, और जो लोग बाहर की ओर फिर रहे हैं उनका भी अपना अर्थ है। हम जो अंदर की ओर माला के मणि ले रहे हैं, तब ये मन में ये सोच रखते हैं, हे भगवान, जैसे ये माला के मणि भीतर की ओर जा रहे हैं, वैसे ही जीवन की अच्छाइयों को तू मेरे जीवन में भीतर की ओर डाल। है? जब हम माला के मणियों को भीतर की ओर घुमाते हैं तो हम कहते हैं, जैसे ये मणिये भीतर की ओर जा रहे हैं, वैसे जीवन की अच्छाइयां भी मेरे भीतर की ओर जाए। और जब मुसलमान लोग बाहर की ओर मणियां चलाते हैं तो उनके भाव रहते हैं, जैसे ये मणिये बाहर की ओर जा रहे हैं, वैसे हमारे भीतर की बुराइयों को भी बाहर निकाल दे। ये तो सब प्रतीकात्मक है। ये माला तो सब प्रतीकात्मक है। अंदर की ओर फेरो तो जीवन की अच्छाइयों को आत्मसात करने के लिए है, बाहर की ओर घुमाओ तो जीवन की बुराइयों को बाहर निकालने के लिए, कुल मिलाकर जीवन के कल्याण के लिए है। इसलिए अपने मनोमस्तिष्क को, अपनी मानसिकता को, अपने कैनवास को थोड़ा सा बड़ा कर लो। एक बात पूछूं, 1 बाई 1 फीट का कैनवास है। कितना? 1 बाई 1 फीट का कैनवास। भाई साहब जरा आप खड़े होइए तो। हाँ, आपको ही कह रहा हूं, जो मैं आपके पीछे वाले, हाँ खड़े होइए। 1 बाई 1 फीट का कैनवास है। जरा आप बताएंगे उस पर बड़े से बड़ा कितना चित्र बन सकता है? बताइए, बुद्धि लगाइए। मेरे पास 1 बाई 1 फीट का कैनवास है, कागज है, कपड़ा है। आप बड़े से बड़ा कितना चित्र उस पर बना पाएंगे? बड़े से बड़ा नहीं, उस कागज पर कितना बड़ा बनेगा? 1 बाई 1 फीट पर, एक कैनवास पर, 1 बाई 1 फीट के कैनवास पर कितना बड़ा चित्र बनेगा? और अगर आप बड़े चित्र बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हम अगर लोगों के दिलों में छाए तो उसका एकमात्र कारण यह है, हमने अपने कैनवास को बड़ा रखा। आओ और जिसका जो चित्र हो प्रेम से बनाओ। छोटे कैनवासों पर कभी बड़े चित्र नहीं बनते। अपने धर्म के कैनवास को थोड़ा बड़ा कीजिए ताकि दुनिया में बड़े चित्र भी बनाए जा सके, ठीक है ना? विराजिए प्रभु। अपने धर्म के कैनवास को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कीजिए ताकि उस पर बड़े चित्र भी बनाए जा सकें। और धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म की एकता को, सामाजिक एकता को आगे बढ़ाने के लिए मैं पहला निवेदन करना चाहूंगा, समाज में एकता की भावना हो। नंबर 1, समाज में एकता की भावना हो। लगे कि अमुक परंपरा के संत आए हैं, संत को कभी परंपरा से मत बांधो। संत वही होता है जो संप्रदाय का अंत कर देता है। संत वही होता है जो संप्रदायों का अंत कर देता है। सब संतों के यहां जाओ, सबकी अच्छी बातें सुनो, सब परंपराओं में जाओ। कभी पता लगा कि किसी थानक में सामूहिक सामायिक का प्रोग्राम है, सब लोग जाओ, प्रेम से जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर अब भी हमने दूरियां बनाए रखी तो याद रखना, ये संत तो तुम्हें गले लगा लेंगे पर भगवान महावीर तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अगर अब भी हमने दूरियां बनाए रखी, हम थानक में नहीं जाएंगे, हम मंदिर में नहीं जाएंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, अगर अब भी हमने दूरियां बनाए रखी तो शायद ऊपर वाला हमें माफ नहीं करेगा। अगर पता लगे कि वहां पर सामूहिक सामायिक है, वहां प्रेम से जाओ। और कभी पता लगे कि किसी बड़े मंदिर में बड़ी पूजा है तो बड़े प्रेम से वहां पर पूजा में भी जाओ। भगवान महावीर तब बड़े खुश होंगे जब मुपत्ति बांधे हुए लोग मंदिर में जाकर भगवान का पूजन करेंगे, और मंदिर में जाने वाले लोग कभी थानक में जाकर सामायिक करेंगे तो भगवान महावीर बड़े खुश होंगे। इन भेदों में कुछ नहीं रखा है, इन दूरियों में कुछ नहीं रखा है। पहली बात, समाज में एकता की भावना हो। नंबर 2 बात, समाज में समानता की भावना। समाज में पहली जरूरत है समानता की जरूरत है। कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई मंच पर, कोई नीचे। देखो मेरे भाई, मैं कहता हूं, अगर समाज में योग्यता के लोग हैं, समाज में अमीर लोग हैं, समाज में संपन्न लोग हैं, समाज में श्रेष्ठ जन हैं, उनका मान सम्मान होना चाहिए। हमने कब मना किया? पर कम से कम जब समाज की जाजम पर आकर बैठ जाओ, सत्संग में आकर बैठ जाओ, पंडाल में आकर बैठ जाओ, और वहां पर आकर भी कोई आगे और कोई पीछे, कोई आगे और कोई पीछे, कोई आगे और पीछे के भाव पलते रहे, तो मेरे भाई याद रखना,
अमीर तो जहां भी जाएगा सम्मान पालेगा। मैं सारे संतों से एक बात कहा करता हूं, कभी दीप